सबरी का भाव था भगवान से प्रेम बनाना। सबरी मैया भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी। एक मंत्र जो है जो गुरु ने दिया, गुरु जी के मंत्र में बड़ा विश्वास रखना चाहिए। विश्वास में ही परमात्मा का निवास है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपड़ो यमासुतो ही वक्रोपी चंद्रहा सर्वत्र वंदते। चंद्रमा कलंकित है, चंद्रमा को संसार ने कलंक लगा दिया, लेकिन जिसको संसार नहीं पूछता ना उसे भगवान पूछते। संसार ने कलंक लगा दिया, लेकिन शिव जी ने अपने माथे पर बिठा लिया। जिसको कोई पूछने वाला नहीं है उसको भगवान पूछते, और शिव जी ने चंद्रमा माथे पर सुशोभित कर लिया। अब सारा जगत उनका बंधन करता है कि नहीं? सारा जगत बंधन करता है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन नयावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। मेरे गुरु जी ने कहा था कि राम जी आए तो उनके पैर धोना। हाँ, उनके पैर धोना, 5 प्रकार की सेवा करना, पंचोपचार, अष्टोपचार, दसोपचार, द्वादशोपचार, षोडशोपचार, ये पूजा की विधि। पंचोपचार से ही करना। उनके सादर जल से चरण पखारना, और वही किया जो गुरु की आज्ञा थी। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। सुंदर आसन पर परमात्मा को बिठाया। परमात्मा ने कहा, श्रवणे मुझे तो भूख लगी, मुझे तो भूख लगी, कुछ खाने को है? तो गुरुजी ने तो पहले ही बता दिया था कि कुछ खाने को रखना, राम जी आएंगे तो भोग लगाएंगे। अरे बड़ी प्रसन्नता में आज सबरी कंदमूल फल सुरस यति दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। पूजा हो गई, पैर धुल गए, पूजा हो गई, फल भगवान को खिला दिए। सबरी माँ राम से पूछती है, प्रभु मुझे स्तुति तो आती ही नहीं, माधवाय नमः गोविंदाय नमो नमः, ये तो मुझे कुछ आता ही नहीं है। के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, हे नाथ के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी। अधम जाति में जड़ मति, अधम जाति में जड़ मति भारी। अधम जाति में जड़ मति भारी। हे सरकार, हम आपकी क्या स्तुति करेंगे? एक तो हम अधम जाति में पैदा हुए, मेरी जाति अधम है, मैं किस प्रकार से स्तुति करूं? अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन महे में मति मंद अघारी। अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन महे में मति मंद अघारी। ठाकुर जी, के ही विधि स्तुति करहि तुम्हारी, के ही विधि स्तुति
करहु तुम्हारी। अधम जाति में जड़ मति भारी। ओ अधम जाति में जड़ मति भारी। अधम जाति में जड़ मति भारी। हे महाराज, मैं कैसे आपकी प्रशंसा करूं? प्रभु मैं जाति की अधम हूं, अधर्मों में भी अधम हूं। हाँ, स्त्री में हूं, भील कुल में मेरा जन्म हुआ है। पक्षी पकड़ना, पक्षियों को आवंटन करना, बेचना, आखेट करना, यही तो मेरा व्यवसाय है। हमने ऐसे कुल में जन्म लिया है और दूसरे में स्त्री हूं। परमात्मा श्री राम ने पूछा कि हे सबरी, आपको यह सब किसने बताया? मैं तो ये सब जब मानता नहीं हूं। आप में पात्रता नहीं है, यहां मेरे हिसाब नहीं, मेरे में हिसाब नहीं। मैंने आपको निवेदन किया था कथा में, किसी भी जीव का दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। किसी में अगर दोष है तो उस दोष का दर्शन नहीं करो। अगर उसमें गुण है तो गुण तो ले लो, दोष को तो ध्यान ही नहीं करो। भगवान का एक स्वभाव है तो भगवान किसी जीव के बुरे कर्मों का हिसाब नहीं रखते। अगर बुरे कर्मों का हिसाब रखते तो अभी तक तो खाता वो ही हो जाता होगा, भर ही जाता। आज भी किसी के बुरे कर्मों का हिसाब रखते नहीं है। अगर उसने एक भी अच्छाई कर दी तो तुरंत नोट भी कर ले। भगवान केवल अच्छाई देखते हैं। एक भी अच्छाई कर दी तो भगवान उस पर कृपा कर देते हैं। क्यों? भगवान तो स्वयं कहते हैं ना, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु कर करुणा कर देहि, देत ईस बिन हेतु स्नेही। हमारे आपके जो कर्म हैं उन्हीं को देखकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सबरी माँ की साधुता पर भगवान ने कुछ ध्यान तो नहीं किया। कैसा कुल, कैसा जीवन, कैसा जन्म है? केवल भगवान तो भक्ति देखते हैं, साधुता देखते हैं, भगवान के चरणों में अनुराग देखते हैं। लेकिन यह सब सदगुरु के चरणों की कृपा से प्राप्त होता है। अपने गुरु के वचनों पर विश्वास किया तो राम जी में प्रीत बढ़ी। आज राम जी ने कृपा अंक दे दिया, इतना कह दिया कहे रघुपति सुन भामिनी बात। कहे रघुपति सुन भामिनी बात। कह दिया ठाकुर जी ने, कहे रघुपति सुन भामिनी बात। कहे रघुपति सुन भामिनी बात। मानव एक पर भगति कर, भगति करना कहे रघुपति सुन भामिनी बात। क्यों? भगतिहीन नर सोहहि कैसा, भगतिहीन नर सोहहि कैसा। अरे निर्जल बारिद देखहि जैसा। निर्जल बारिद
कही जय हो। जब सबरी ने कहा कि महाराज मेरे हृदय में तो भक्ति भी नहीं, परमात्मा से मां सबरी ने कहा कि प्रभु मेरे अंदर तो भक्ति भी नहीं है। भगवान ने कहा मैया आपको जब कुछ पता ही नहीं है तो ये पता कैसे चल गया कि हमारे भीतर भक्ति नहीं है? आपको मैं सुनाता हूं भक्ति है क्या। और यहां मेरे परमात्मा श्री राम ने सबरी की यहां सबरी को सिद्ध करने के लिए उनमें 9 भक्ति उतार दी, जिसे कहते हैं नवदा भक्ति। और 9 भक्ति जो है उनमें एक ही अगर पकड़ में आ गई, हाँ उसी से काम बन जाए, एक बार पकड़ में आ जाए फिर तो और अपने आप आ जाएंगे। कहे रघुपति सुन भामिनी बाता, कहे रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतहीन नर सोहई कैसा, बिन जल बारिदी देखिए जैसा, बिन जल बारिदी देखिए जैसा। कह दिया राघव सरकार ने कहे सबरी नवदा भगति कहो तो ही पा, नवदा भगति कहो तो ही पाही, नवदा भगति कहो भगति कहु तो भाही। अरे सावधान सुन धर्म माही, सावधान सुन धर्म माही, सावधान सुन धर्म माही। प्रथम भगति तन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कह दिया ठाकुर जी ने हे सबरी माता, प्रथम भगति तन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हे सबरे
पहली भक्ति संतों का संग, दूसरी भक्ति कथा में प्रेम, कथा में रति, रति शब्द जो है यही प्रेम। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमार, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तज गान। ये चार भक्ति हुई, सत्संग में, कथा में प्रेम, गुरु भक्ति, भगवान संकीर्तन में पांचवी भक्ति गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त की गई है। कौन सी? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो छठम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। छठम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। सातम सम मोहि मैं जग देखा, होते संत अधिक कर देखा। सातम सम मोहि मैं देखा, होते संत अधिक कर देखा। आठव जधा लाभ संतोषा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही जो हमने 9 भक्ति बताई हैं, इन 9 भक्ति में कोई भी एक, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, चाहे नारी हो चाहे पुरुष, नव महु एक जिन्ह होई। 9 भक्तियों में से एक ही भक्ति जिसके पास है, चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, नव महु एक जिनके होए, नारी पुरुष चचराच। राम जी बोले, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। जय हो। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दुर्लभ गति जोई, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, आज सुलभ जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, आज सुलभ। हे सबरी, मेरे दर्शन का फल अनुपम है। ऐसा अनुपम है कि उसकी कोई उपमा है ही नहीं। क्या होता? जीव को उसका सहज ही स्वरूप प्राप्त हो जाता है। ये हमारा आपका जो सहज स्वरूप है, क्या है?
हमारा आपका जो सहज स्वरूप है ये है क्या? आत्मा कहां से निकलती? आत्मा किसका स्वरूप है? आत्मा किसका स्वरूप है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि